हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले सेशन पे हम पढ़े थे वेव एंड वेव मोशन के बारे में, और आज के सेशन पे हम पढ़ने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि चाय की एक गर्म प्याली और एक विशाल बर्फीले पहाड़ में क्या चीज कॉमन हो सकती है? जवाब है एनर्जी। तो आज हम हीट और थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो नियम है जो हमारे आसपास की हर चीज को एटम से लेकर यूनिवर्स तक चलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। सूरज से जो गर्मी हम तक पहुंचती है लाखों किलोमीटर का सफर करके, और जब हमें बुखार होता है तो जो गर्मी महसूस होती है, उन दोनों में असल में फर्क क्या है? हम दोनों को गर्मी ही तो कहते हैं, पर क्या वो सच में एक ही चीज है? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम एक सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले हम गर्मी और तापमान के बीच के असली फर्क को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। इसके बाद जानेंगे कि ये चीजों को कैसे बदलती है। और आखिर में हम यूनिवर्स के उन नियमों को जानेंगे जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए अपने सफर का पहला कदम बढ़ाते हैं और सबसे बड़ी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आखिर हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है? यकीन मानिए, इसे समझना बाकी सब कुछ समझने की चाबी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट की। इसे ऐसे समझिए कि किसी भी चीज के अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे कण हैं जो हर वक्त नाच रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। हीट उन सभी कणों की कुल डांसिंग एनर्जी है। ये एनर्जी की टोटल मात्रा है। तो फिर टेम्परेचर क्या है? अच्छा, उसी डांसिंग वाली बात पर वापस आते हैं। टेम्परेचर उन सभी कणों की एवरेज डांसिंग स्पीड है। ये बताता है कि कण औसतन कितनी तेजी से नाच रहे हैं। अगर वो तेजी से नाच रहे हैं तो टेम्परेचर ज्यादा है, और अगर धीरे धीरे तो कम। अच्छा, अब यहां देखिए, ये फर्क एकदम साफ हो जाएगा। सोचिए, एक बहुत बड़ी झील और एक उबलते हुए पानी की केतली। इन दोनों में से ज्यादा हीट यानी ऊष्मा किसमें होगी? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। वो है झील में। क्यों? क्योंकि उसमें पानी के कण अरबों खरबों हैं, तो उनकी कुल एनर्जी बहुत ज्यादा है। हाँ, केतली का तापमान बहुत ऊंचा है क्योंकि उसके कण बहुत तेजी से नाच रहे हैं, है ना? तो बस ये याद रखना है, हीट मतलब टोटल एनर्जी और टेम्परेचर मतलब एवरेज एनर्जी या उसकी तीव्रता। तो अब हम ये तो जान गए कि हीट और टेम्परेचर क्या है, लेकिन ये एनर्जी एक गर्म कप से हमारे हाथों तक या फिर सूरज से धरती तक पहुंचती कैसे है? चलिए इसके सफर करने के तरीकों को जानते हैं। देखिए, हीट के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के तीन मेन रास्ते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चलिए इन तीनों को एक एक करके फटाफट समझते हैं। पहला रास्ता है कंडक्शन, मतलब सीधा टच करके। जैसे गरम सूप में चम्मच डालते ही गर्मी एक कण से दूसरे कण को छूते हुए चम्मच के हैंडल तक पहुंच जाती है। और एक मजेदार बात, बर्फ जो खुद इतनी ठंडी होती है, असल में गर्मी को रोकने में बहुत अच्छी है। इसी वजह से बर्फीले इलाकों में जानवर बर्फ के नीचे बने घरों में सुरक्षित और गर्म रहते हैं। दूसरा रास्ता है कन्वेक्शन, जो लिक्विड और गैस में होता है। यहाँ गर्म कण खुद चलकर ऊपर जाते हैं और ठंडे कण उनकी जगह लेने नीचे आ जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला गोल गोल डांस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी उबलते समय होता है। और तीसरा और सबसे कमाल का रास्ता है रेडिएशन। ये एनर्जी का वो रूप है जिसे चलने के लिए किसी चीज की, किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। ये खाली स्पेस में भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। सूरज से हम तक जो जिंदगी देने वाली गर्मी पहुंचती है, वो इसी रास्ते से तो आती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है, लेकिन जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो होता क्या है? ये चीजों को बदलती कैसे है? चलिए हीट की इस बदलने वाली पावर को देखते हैं। हीट का सबसे पहला असर है फैलाव। जब चीजें गर्म होती हैं तो उनके कण ज्यादा जोर से नाचने लगते हैं और ज्यादा जगह घेरते हैं, जिससे वो चीज फैल जाती है। यही वजह है कि इंजीनियर्स रेलवे पटरियों और पुलों के बीच थोड़ी सी खाली जगह छोड़ते हैं, ताकि गर्मियों में फैलने पर वो मुड़े नहीं। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये हमें बताता है कि अलग अलग चीजें गर्मी को कितनी आसानी से सोखती हैं। इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। पानी का नंबर बहुत ज्यादा है, मतलब उसे गर्म होने में बहुत एनर्जी और वक्त लगता है। वहीं लोहे का बहुत कम है। इसी वजह से समंदर किनारे रेत तो पैर जला देती है, पर समंदर का पानी फिर भी ठंडा ही लगता है। और फिर आती है लेटेंट हीट, यानी छिपी हुई एनर्जी।
सोचिए, जब हम अपनी ड्रिंक में बर्फ डालते हैं तो बर्फ पिघलती है, लेकिन जब तक आखिरी टुकड़ा पिघल नहीं जाता, ड्रिंक का टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास ही टिका रहता है। तो वो सारी गर्मी जा कहाँ रही है? वो टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय बर्फ को पानी में बदलने में खर्च हो रही है। बस यही है लेटेंट हीट। अब हम इस टॉपिक के बिल्कुल दिल में पहुंच रहे हैं। ये हैं थर्मोडायनामिक्स के नियम। ये एनर्जी के खेल के वो नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ये पूरे यूनिवर्स के लिए एक संविधान की तरह है। देखिए, पहला नियम तो बड़ा सीधा सा है। एनर्जी को न बनाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है, बस उसका रूप बदल सकते हैं। दूसरा नियम ये थोड़ा गहरा है। ये कहता है कि वक्त के साथ चीजें हमेशा और ज्यादा बिखरती हैं और ज्यादा अव्यवस्थित होती हैं। अरे जैसे कोई कमरा ही ले लीजिए, वो अपने आप तो साफ नहीं होता, है ना? बस यही एंट्रोपी है। और फिर है तीसरा और जीरोथ लॉ, जो तापमान की हदों और संतुलन की बात करते हैं। असल में ये 4 नियम ही वो संविधान है जिस पर पूरा ब्रह्मांड चलता है। चलिए अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सच में दिमाग घुमा देंगे। हम हीट और टेम्परेचर की दुनिया की एकदम एक्सट्रीम लिमिट्स की सैर करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये हमें गर्म लगता है ना? लेकिन चलिए देखते हैं कि असली गर्मी क्या होती है। आप जरा इस पे गौर करिए। आसमान से गिरने वाली एक बिजली, उसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये हमारे सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म है, बस एक पल के लिए ही सही। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। अगर हम कभी सूरज के सेंटर तक पहुंच पाएं तो वहां का तापमान है करीब करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। और अब फिजिक्स की सबसे अजीब पहेलियों में से एक, क्या ये पता है कि कुछ खास हालातों में गर्म पानी ठंडे पानी से ज्यादा तेजी से जमता है? सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन ये सच है। इसे मपेम्बा इफेक्ट कहते हैं। तो हम अपने इस सफर के अंत में एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि यूनिवर्स में बिखराव यानी डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता ही रहेगा, तो इसका भविष्य में क्या मतलब है? क्या हर चीज का अंत बिखराव ही है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।